जय नारायण की नमस्कार। स्नेही दर्शकों, आप देख रहे हैं अस्त्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एपिसोड है ट्रांजिट स्पेशल, अर्थात गोचर में महत्वपूर्ण बदलाव पर। स्नेही दर्शकों, युवराज बुध 7 जनवरी को सायंकालीन 20:52 में सेनापति मंगल की राशि वृश्चिक राशि से आगे बढ़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और लगभग 24-25 दिन अर्थात 1 फरवरी तक युवराज बुध देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजित रहेंगे। स्नेही दर्शकों, यहां ट्रांजिशन बहुत महत्वपूर्ण है। युवराज बुध वाणी के कारक होते हैं। युवराज बुध ही वाक्पटुता के कारक ग्रह होते हैं। बुध ग्रह यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो उस व्यक्ति के अंदर अद्भुत वाक्पटुता की क्षमता होती है। यही बुध ग्रह मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लॉर्ड भी होते हैं। व्यक्ति की पत्रिका में यदि बुध ग्रह अच्छा हो तो व्यक्ति मैथमेटिक्स में भी मास्टर होता है। बुध ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो कहा जाता है वह व्यक्ति खाली वाणी से ही खा लेता है, अर्थात व्यक्ति के शब्दों पर इतनी अच्छी पकड़ होती है कि व्यक्ति बैठे बिठाए अपने सारे काम करवा लेते। स्नेही दर्शकों, बुध यदि व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो व्यक्ति कम्युनिकेट करना अर्थात सामने वाले को बहुत लाजवाब तरीके से समझा भी सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बुध का अच्छा होना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक होता है। स्नेही दर्शकों, 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक युवराज बुध प्रवेश कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के घर अर्थात धनु राशि में। और यदि वाणी को साथ मिल जाए बुद्धि का, यदि वाणी को साथ मिल जाए ज्ञान का, तो इससे अच्छा सुखद संयोग व्यक्ति के लिए हो ही नहीं सकता। युवराज बुध भी देवगुरु बृहस्पति के घर में जाकर बहुत कुछ ज्ञान एकत्रित करेंगे और यह अवधि आप और हम सभी के लिए भी विशेष शुभ योग कारक हो। पत्रिका यदि देव लगन की हो अथवा दैत्य लगन की हो तो यह जो संबंध रहेगा वाणी के कारक बुध ग्रह का विद्या और बुद्धि के कारक देवगुरु के बृहस्पति के घर में प्रवेश करने का, इसका हर तरह से लाभ उठा सकते हैं। स्नेही दर्शकों, यह जो ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि आपकी राशि से 1 फरवरी तक बुध ग्रह कहां रहेंगे और आप क्या उपाय करें जिससे आप बुध ग्रह को या बुध ग्रह की अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर सके। और यदि आप बुध ग्रह की अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर भी शब्दों से खेलने की बहुत अच्छी शक्ति आपको भी प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह का यह ट्रांजिशन, इस पर चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस या किसी भी तरह का स्थल का वास्तु परामर्श, वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से
अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी अपनी शंका का सही और सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, 7 तारीख को रात्रिकालीन समय 20:52 में बुध ग्रह प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में। अब इसका इफेक्ट समझने का प्रयास करें। मैं पुनः आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं। हमेशा ट्रांजिशन जो मैं आपको समझाता हूं वह आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार समझें। यदि आपकी राशि है धनु, तो 7 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक बुध ग्रह अब स्वयं आपकी राशि में ही विराजमान है। बुध ग्रह का लगन भी आना, बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी 7वें भाव पर। लगन, शरीर, 7वां भाव, पार्टनर, जीवन साथी या जीवन संगी। आपके पास अद्भुत समय है। आप भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में, आपके पास अद्भुत समय है कि आप अपने ज्ञान में और वृद्धि प्राप्त करें और साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन को भी आप मधुर बना सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं, विगत लंबे समय से आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, तो समय है आपके विवाह के योग बन सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं और आपके पति और पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे, तो एक अद्भुत समय आपके पास, आप अपने संबंधों को भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन कैसे? 7 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक प्रत्येक बुधवार के दिन आपने गणेश जी के मंदिर में जाकर 5 पीपल के पत्तों पर पीली हल्दी से ओम बुम बुद्धाय नमः लिखकर गणेश जी के चरणों में अर्पण कर देना है। और साथ ही साथ केसरिया जो गेंदा आता है उसकी माला बनाकर गणेश जी को अर्पण कर देनी है। मान के चलेगा आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद चल रहे थे उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मकर, तो अब बुध ग्रह 7 जनवरी से लेकर लगातार 1 फरवरी तक रहेंगे कहां? आपके एकादश भाव में। और बुध ग्रह की सीधी 7वीं दृष्टि रहेगी आपके 6ठे भाव पर। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु। और 12 भाव अचानक हानि, 12 भाव अचानक यात्राएं, 12 भाव अचानक से आप कुछ भी जो कर लेते हैं उसका कारक 12th हाउस होता है। तो आपको क्या करना है इस अवधि में जिससे आप ऋण से मुक्त हो, शत्रु भी आपका पीछा छोड़े, और जो अचानक आपके जीवन में घटनाएं होती हैं उससे भी आपको मुक्ति मिले। क्या करना है आपको यदि आपकी राशि है मकर? संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आप नित्य पाठ करें और साथ ही साथ बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर पान, सुपारी, लड्डू और दुर्वा घास अर्पण करें। आप पुनः सुन लीजिए, गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर पान, सुपारी, दुर्वा घास और लड्डू आप गणेश जी को अर्पण करें। आपके ऊपर बुध ग्रह की अनन्य कृपा बनी रहे। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी राशि है कुंभ, तो 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक बुध ग्रह अब रहेंगे आपके एकादश भाव में। बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है एकादश भाव, धन का कारक। एकादश भाव इनकम ऑफ सोर्स, और बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी 5वें भाव पर। 5वां भाव होता है नए अवसरों का कारक। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है कुंभ, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल। अपनी शिक्षा में आप उन्नति कर सकते हैं, नए अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं, अपने आर्थिक क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आपने 7 जनवरी से लेकर लगातार 1 फरवरी तक प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर और गणेश जी के चरणों के समीप बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। और साथ ही साथ गणेश जी को आपने कदली गर्भ अर्थात केले अर्पण करने हैं। आपको गणेश जी की अनन्य कृपा प्राप्त हो। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी राशि है मीन, तो 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक बुध ग्रह रहेंगे आपके 10वें भाव अर्थात प्रोफेशन पर, और बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके 4th भाव पर। 4th भाव परिवार, मां, कंफर्ट। आपके पास एक अद्भुत अवसर है।
अपने प्रोफेशन में भी आप ग्रोथ कर सकते हैं। अपने कंफर्ट से रिलेटेड वस्तुओं को आप और जोड़ सकते हैं। यदि माता जी का स्वास्थ्य आपका विगत समय से ठीक नहीं है तो माता जी के स्वास्थ्य को भी आप काफी हद तक इस अवधि में ठीक कर सकते हैं। परिवार से भी अपने संबंध मधुर कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इस अवधि में आपने क्या करना है? बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर पान के पत्ते पर पीले कुमकुम या हल्दी से ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः 5 पान के पत्तों पर पीले कुमकुम या हल्दी से ओम गंग गणपते नमः लिखकर गणेश जी के चरणों में अर्पण कर दें। और साथ ही साथ वहीं पर बैठकर आपने संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। मान के चलेगा आपको प्रोफेशन में उन्नति प्राप्त होगी, परिवार में आपको हर तरह से मान सम्मान प्राप्त होगा, आप अपने जीवन में कंफर्ट से रिलेटेड वस्तुएं जोड़ पाएंगे और जो विगत लंबे समय से आप अपनी माता के स्वास्थ्य के लेकर चिंतित थे उससे भी आपको बहुत जल्दी निवृत्ति प्राप्त हो। स्नेह दर्शकों, यह हमारा एपिसोड था जो विशेष एपिसोड है ट्रांजिशन स्पेशल से संबंधित। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगभग 3 दशकों से भी अधिक अवधि से ज्योतिष के क्षेत्र में प्राप्त किया हुआ अनुभव, लाखों शिष्यों की पत्रिका को देखने के बाद विवेचना करने के बाद जो अनुभव हमें प्राप्त है उसके आधार पर हम आपके लिए राशिफल, ट्रांजिशन स्पेशल प्रोग्राम, रत्न से संबंधित विशेष प्रोग्राम, उपायों से संबंधित विशेष प्रोग्राम एपिसोड्स, बार त्योहार से संबंधित विशेष एपिसोड्स बनाकर लेकर आते हैं। ये आपको तभी प्राप्त हो पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन ऑन करके रखेंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी, जय नारायण की, जय श्री राम।